गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 17 जून 2022 है और आज के सभी करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सभी प्रश्न से संबंधित आपको मैं एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूं और करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराता हूं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। रिवीजन बहुत मस्ट होता है। इस करंट अफेयर्स में यही खास बात होती है कि आपको करंट तो पढ़ाते ही साथ में स्टैटिक जी के साथ में रिवीजन भी हो जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त है। वीडियो को एंड तक देखिए आप लोग। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, फटाफट से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार विजिट कर नए स्टूडेंट हैं इसी तरह रेगुलर वीडियोस के लिए। और इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सभी स्टूडेंट इसका देख सकें और फ़ायदा हो सके सभी को। चलिए, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे हमारा जो 16 जून का करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन है, मई 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को। अगला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा कार्ड भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गया है? ओमनी कार्ड। और हाल ही में किसने प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के लिए क्वालिफाई किया? हिमांशु जैन ने। हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन सा बना है? कनाडा बना है। और हाल ही में हरिचंद का निधन हो गया, हुए कौन थे? वो धावक थे हरिचंद। ठीक है। और हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं? इंग्लैंड। किस राज्य में हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? केरल के अंदर। और 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक पवन दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कर्नाटका ने। और हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? किशोर राहुल श्रीवास्तव बन गए हैं। अब देखेंगे साथियों, हमारा 17 जून का जबरदस्त करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। इंडिया और यू यानी यूरोपीय संघ का सुरक्षा और रक्षा परामर्श पहली बार आयोजित किया गया ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ये पहली बार जो है रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। आपको बता दें साथियों कि जुलाई 2020 में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए निर्णय एक लिया गया था, उसके अनुसार ये परामर्श आयोजित किया गया था। ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता है रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी सोमनाथ घोष, और भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो हैं संदीप चक्रवर्ती, और यूरोपीय संघ के निदेशक रक्षा नीति द्वारा किया गया था। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली बार जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ था जून 2021 में आयोजित किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर यूरोपीय संघ के बारे में हम जानते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्य देखिए मास्ट्रिच नीदरलैंड में इसका जो है स्थापना की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय है। यूरोपीय संघ के वर्तमान आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन है ये यूरोपीय यूनियन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष। इसके संसद के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय संघ की संसद के रोबर्टा मेट्सोला हैं। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यूरोपीय संघ के बारे में हमने यहाँ पर सारी डिटेल देख ली। इसकी स्थापना, मुख्यालय तो पूछ लेता है। यूरोपीय यूनियन का यू का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स के अंदर है। ठीक है। यहाँ की करेंसी यूरो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, किस राज्य में त्रिशक्ति कोर पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया? पश्चिम बंगाल के अंदर। और हाल ही में किस देश ने विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया ने की है। ये हमने आपको एक सब बूस्टर डोज करंट अफेयर्स बताया है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू किया है? तो इंडियन बैंक ने हाल ही में दोस्तों केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू किया है, जिसके पात्र ग्राहक अपने किसान क्रेडिट कार्ड खातों को डिजिटल मोड के माध्यम से नवीनीकृत कर सकेंगे। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी साथियों? 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है वर्तमान में? श्री शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के वर्तमान में सीईओ। इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है? बैंकिंग टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक ले जाना जो है इसकी टैगलाइन है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन बैंक ने केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना जो है शुरू किया है। हमने इंडियन बैंक के बारे में सारा सब कुछ यहाँ पर देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय वगैरह पूछ लेता है। ठीक है। देखिए, महत्वपूर्ण योजनाओं से रिलेटेड हम देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना किसने शुरू किया? उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू किया? हरियाणा में भी हाल ही में शुरू किया है। ई अधिगम योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया? हरियाणा ने। गति शक्ति संचार पोर्टल किसने शुरू किया? दूरसंचार विभाग ने।
लोक मिलनी योजना किसने शुरू किया हाल ही में? पंजाब सरकार ने शुरू किया है साथियों। हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण योजनाएं देखा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ की सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? क्योंकि ये दिल्ली की सरकार ने जो यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है, ठीक है, दिल्ली के सहयोग से, ठीक है, यूएनडीपी, दिल्ली सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से शुरू किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव और एशिया प्रशांत के लिए यूएनडीपी क्षेत्रीय निदेशक जो हैं कन्नी विघ्नराज अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपूर्ति क्षमताओं को पूरक के लिए दिल्ली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी भारत के सहयोग से नई दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया गया है। किस हॉस्पिटल में? जीबी पंत हॉस्पिटल में, ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण शुरू किया है। देखिए ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में देखने वाले साथियों महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 की हम, ठीक है। अभी हाल ही में नई वैश्विक शांति राजदूत कौन बनी है? बबीता सिंह। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? संगीता सिंह। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिब्बर। विद्युत मंत्रालय के आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? विवेक कुमार देवांगन। ग्राम उन्नति बोर्ड के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? सुनील अरोड़ा। संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव कौन बनी है? रवा फातिमा बनाई गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा राजा पावर सिस्टम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन निर्माण कहाँ पर करेगा? तो ये लेह के अंदर करेगा। हमारा राजा पावर सिस्टम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन निर्माण कहाँ पर करेगा? लेह के अंदर। देखिए लेह लद्दाख में हमारा राजा पावर सिस्टम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लिए देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण करेगा। इस कंपनी के अनुसार जो है पायलट प्रोजेक्ट हर दिन में कम से कम 80 किलो जो है 99.97% शुद्ध हाइड्रोजन बनाएगा, जिसे कंप्रेस और स्टोर और डिलीवर किया जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पर भारत में पहली बार से रिलेटेड बात हो रही है। देश की पहली हाल ही में लग्जरी बस बोट कहाँ शुरू हुई है? सेवा श्रीनगर के अंदर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु के अंदर। देश की पहली ऑयल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन कहाँ शुरू हुई? क्या नाम है उसका? कितना है वो? 14567। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज क्या नाम है? आईएनएस ध्रुव। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। मेक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू पुरुषों की 55 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें पहले दिन 2 अन्य अतिरिक्त भारतीय भारोत्तोलक विजय प्रजापति और आकांक्षा किशोर व्यावरण ने पदक जीते, उन्होंने रजत पदक जीते हैं। खेल पुरस्कार 2022 देखेंगे। महिला हॉकी वर्ल्ड कप विजेता कौन बना है? जापान। सैयद मोदी टूर्नामेंट विजेता कौन बनी है? PV सिंधु। हाल ही में बीजी शीतकालीन ओलंपिक विजेता कौन बना है? नॉर्वे। हाल ही में महिला विश्व कप 2022 विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप विजेता कौन बना है? जापान। बहरीन ग्रांड प्रिक्स विजेता कौन बना है? चार्ल्स लेक्लर। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? डेरिल मिशेल को। ISSF शूटिंग विश्व कप विजेता कौन बना है? भारत। प्रो कबड्डी लीग 2022 विजेता कौन बना है? दबंग दिल्ली बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है? इन्होंने देखिए 89.30 मीटर दूरी पर भाला फेंककर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। भारत के जो है भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलो 89.30 मीटर की दूरी में भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो था 88.07 मीटर था, जिन्होंने पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड में जो है, ठीक है, इसको वैध करने वाला जो है एशिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। थाईलैंड के जो औषधि उपयोग है भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब थाईलैंड में marijuana और भांग उत्पादों को उगाना और व्यापार करना या बीमारियों के इलाज के लिए पौधे कुछ हिस्सों का उपयोग करना अपराध नहीं, लेकिन दवा के उपयोग अभी भी अवैध है, ठीक है। तो थाईलैंड के ऐतिहासिक 2018 औषधि भांग के वैधीकरण के बाद पहला बदलाव आया है।
थाईलैंड एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, इसकी राजधानी बैंकॉक है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयूत चान ओचा, मुद्रा है थाई बात और राजा हैं यहाँ के महा वर्जिलोंगकोर्न। हाल ही में किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन चली है? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन भारत गौरव योजना के तहत जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चली है। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत एक निजी जो है ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने जानकारी दी, पहली भारत गौरव ट्रेन को कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई है। यात्रियों को देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देते हुए ट्रेन मार्ग पर कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेगी। भारतीय रेलवे थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है भारत गौरव ट्रेनों के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शानदार ऐतिहासिक स्थानों का प्रदर्शन करना। इस योजना का उद्देश्य भारत की विशाल पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए थीम आधारित ट्रेनों को चलाने के लिए पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की मुख्य ताकत का लाभ उठाना भी है। देखिए ज्ञान लंच में देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। बाजी और प्रथम किस वंश के शासक थे? पेशवा। खालसा की स्थापना किसने की थी? गोविंद सिंह ने। गुरु नानक सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिपरी ईयरबुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो रूस के पास जो है सिपरी की ईयरबुक 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रसिया के पास है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 9 देश, इसमें अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल, उत्तर कोरिया के पास लगभग 12,705 परमाणु हथियार हैं, जिनमें 9,440 संभावित उपयोग के लिए सैन्य भंडार में होने का अनुमान है। ठीक है, देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें नंबर पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग भारत 4थे नंबर पर है। भारतवर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर है? 21वें। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? 3रे नंबर पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 स्कोर के साथ भारत कौन से स्थान पर है? 54वें नंबर पर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? बेंगलोर के अंदर शुरू किया गया भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल रेलवे। कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु में अल्ट्रा लग्जरी एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल को चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस स्टेशन को चिन्हित करने के लिए इसमें एर्नाकुलम त्रिसप्ताहिक ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको बता दें साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में नंबर 1 पर रही? बेंगलुरु। किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनावरण किया गया? गांधीनगर में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? विशाखापट्टनम के अंदर। देखते हैं चर्चित खिलाड़ी 2022 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? तुबा हसन को पाकिस्तान की है। बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी किसने जीता? केरल ने। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर। अप्रैल के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? केशव महाराज और महिला एलिसा हीली। ठीक है, IPL इतिहास में 700 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? शिखर धवन बने। आज का सवाल है, हाल ही प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बना है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।